भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट से शुरुआत कर रहा हूं स्टॉक्स इन न्यूज की। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल बाजार बंद होने के बाद आना था हिंदुस्तान यूनिलीवर। वैसे बाजार बंद होने के आना नहीं था, आना तो बाजार बंद होते होते था, आमतौर पे 2 बजे के आसपास आता है। कल वो बाजार बंद होने के बाद HUL के नंबर्स आए। अजदा, कैसे रहे नंबर्स और क्या है अंदर की कहानी? नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिटेबिलिटी में 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला है, EBITDA में ग्रोथ है, मार्जिन्स रफली इन लाइन ही आए हैं। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से अगर देखें तो वो भी बेहतर ही है। वॉल्यूम ग्रोथ डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 5% कंपनी ने डिलीवर किया है, 4 से 4.5% का अनुमान था। अब ये आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन आज जिस चीज पर ज्यादा मार्केट का फोकस रहेगा वो जो रॉयल्टी फीस यूनिलीवर PLC जो पेरेंट है उसने बढ़ा दी है। तो अब तक क्या था, 2.65% ऑफ टर्नओवर रॉयल्टी फी कंपनी को देनी पड़ती थी, HUL को देनी पड़ती थी यूनिलीवर को। अब ये 3.45% रहेगा, यानी कि 80 बेसिस पॉइंट की रॉयल्टी फी दरअसल बढ़ाई गई है। ये इफेक्टिव होगा फरवरी ऑनवर्ड्स। तो फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 में 45 बेसिस पॉइंट रॉयल्टी फी ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट 2024 के लिए ऐड होगा और फिर 10 बेसिस पॉइंट और ऐड होंगे 2025 के लिए। तो ये दरअसल ट्रैजेक्टरी है उस रॉयल्टी फीस बढ़ने की, और ये 10 सालों बाद होता है। अब की बारी एक बार फिर होता हुआ दिखाई दिया है। इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इनफैक्ट इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी उठाए गए थे। उस पर मैनेजमेंट ने कहा कि पिछली जो रॉयल्टी फी हुई थी, जो बढ़ाई गई थी, वो 2013 में बढ़ाई गई थी। उसके बाद अब 2023 में बढ़ रही है, यानी कि 10 साल पूरे हो गए हैं और तब से लेकर अब तक इनका जो टर्नओवर है वो डबल हुआ है। तो उसका ज्यादा बिजनेस पर असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई देगा, ये मैनेजमेंट का मानना है। लेकिन क्लियरली रॉयल्टी फीस बढ़ रही है। अब मैनेजमेंट कमेंट्री आपके सामने आ रही है कुछ और मुद्दों पर। शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में मांग बेहतर देखने को मिल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री है दरअसल HUL और बाकी FMCG स्पेस के लिहाज से, क्योंकि मास मार्केट में पिछली बारी उन्होंने साफ कहा था कि पिकअप नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा पिकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। मटीरियल महंगाई में गिरावट आई है तो उसका फायदा बनता दिखाई दिया है। अब यहां से वैल्यू ग्रोथ के आंकड़े भी देखें, जो 6% पर थे पिछले क्वार्टर में 8% पर आ गए हैं। दिसंबर क्वार्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ प्राइस कट्स भी इन्होंने किए हैं। तो ये कमेंट्री, नंबर्स अच्छे, लेकिन ज्यादा फोकस में ऑफ कोर्स वो रॉयल्टी फी जो बढ़ गई है वो मुद्दा रहेगा। तो HUL के नंबर्स पे देखना था वॉल्यूम ग्रोथ, बैंड के अपर एंड पे एक्सपेक्टेशन के 5% पे, और दूसरी कमेंट्री जो आज तक कह रही है रूरल अब अच्छा दिखना लगा है, ग्रामीण बेहतर कर रहा है। तो कमेंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स इन लाइन है, कोई कंप्लेंट नहीं। पर दिक्कत जो आई वो हमें आदत नहीं है ना, ये जब भी आता है सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे आता है। रॉयल्टी ज़्यादा ईक आउट करेंगे, पेरेंट को ज़्यादा पैसा देंगे टर्नओवर का, बाजार कैसे लेगा इसको? देखिए आशीष, इस पे ना मेरा बहुत स्ट्रांग व्यू है। हाँ। बहुत ही स्ट्रांग व्यू है इस पे मेरा इस पे व्यू ये है कि अंग्रेज चले गए और कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ कर चले गए। अब ये यूनिलीवर है तो अंग्रेजी कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है 62% उनका इसमें हिस्सा है। तो जो मर्जी करें वो कर सकते हैं, उनका हक है, मालिकाना उनके पास वो है, हक है। मैं कहूँगा किस चीज़ की रॉयल्टी? ब्रांड की रॉयल्टी। आज की डेट में इंडिया में जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे पता भी नहीं था कि हिंदुस्तान, उस समय तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से चलती थी, और यूनिलीवर तो उन्होंने बाद में ऐड किया है जब वो रीब्रांडिंग की थी। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के नाम से चलती थी। और हमेशा हम जब स्कूल में पढ़े हैं, जब बड़े हुए हैं, हम तो हमेशा ये मानते हैं कि हिंदुस्तान लीवर जो है वो हिंदुस्तान की कंपनी है। हमें पता ही नहीं था कि ये एक MNC कंपनी है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि किस चीज़ की रॉयल्टी है भैया? ये आप उल्टा आपको रॉयल्टी देनी चाहिए। हमारे सबसे आपको इतना बड़ा मुनाफा कमा के एक ये एंटिटी आपकी दे रही है, आपको उससे काम नहीं चल रहा है क्या आपको? किस मतलब यूनिलीवर जो ब्रांड है, उस यूनिलीवर ब्रांड से आपका क्या फायदा हो रहा है? आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के किसी भी कंज्यूमर से जाके पूछ लीजिए, 95% लोगों को पता भी नहीं होगा कि यूनिट में यूनिलीवर क्या था। वो तो हिंदुस्तान लीवर के नाम से वो कंपनी चल रही थी। उसका तो मतलब अब तो इन्होंने ग्लोबल वो साइन भी सेम कर दिया, वरना पहले आपको अगर याद होगा वो जब लिरिल का ऐड आता था, जब भी ऐड आता था तो उसमें HLL लिखा हुआ होता था उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक आपका एक माइंडसेट है कि ठीक है ये हमारी कॉलोनी थी और यहाँ पर एक हमारी कंपनी है, अब इससे ये रॉयल्टी ले ली जाए। किस चीज़ की रॉयल्टी ले ली जाए? अगर आपको इतना ही करना है ना तो फिर आप एक काम करिए ना, सीधा एक लीवर पहले एक बार ओपन ऑफर लेकर आया था हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, तो लीवर को बोलिए, मैं तो कहता हूँ करंट मैनेजमेंट को बोलना चाहिए, फिर लीवर को बोलिए, पेरेंट कंपनी को, यूनिलीवर को, कि एक और ऑफर लेकर आएँ, इसको प्राइवेट ले जाएं, जो करना वो करें। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में क्यों आप इस तरीके से
अब ये अब आप कहने के लिए कुछ भी कहते हैं कि लास्ट 2013 में बढ़ाई थी, तो क्या कोई रूल है कि 2013 में बढ़ाई थी तो अगर 10 साल से नहीं बढ़ी तो अब 10 साल में बढ़ानी ही बढ़ानी है? किस चीज़ के लिए बढ़ानी है? किस चीज़ का फायदा हुआ यूनिलीवर ब्रांड से जो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप नहीं कर सकता है? ये गलत है। और इससे क्या होता है उसके बाद, अच्छा एक और चीज़ हुई है अभी, आज ये वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में भी ये मामला हो रहा है, ठीक है ना, वो तो चलो खैर अपनी ही कंपनी है, अब उसमें क्या बोले, लेकिन ये जो ना मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये। और ये नंबर्स काफ़ी अच्छे थे हिंदुस्तान यूनिलीवर के, लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा ओवरहैंग बन जाएगा इसके लिए। अब आप कहने को कुछ भी कह लें कि देखिए लॉन्ग टर्म में सोचिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सा तो रॉयल्टी है। अब कल को 3.45 है, आप 5 साल बाद उठ के बोल रहे हैं कि अब मैं इसको 5% कर रहा हूँ, तो कहाँ से आप फिर अपनी कैलकुलेशंस करेंगे? और फिर वही बात, किस चीज़ की रॉयल्टी? मुझे बहुत गुस्सा आज इस चीज़ को लेकर। अब इसमें पार्थिव के स्ट्रॉन्ग व्यूज आपको वैसे ही मिल गए। बिल्कुल सही बात है, मूड बिगाड़ने वाली चीज़ है। और सीधे सीधे जितनी रॉयल्टी बढ़ी होता है एनालिस्ट साहब अपनी शीट्स को एडजस्ट करेंगे, और फ्यूचर इस तरह के एबरेशंस को फैक्टर इन करने की ज़रूरत है। तो सेंटिमेंट नेगेटिव, कैलकुलेशंस के लिहाज से नेगेटिव। पार्थिव आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? विद अनुज जी, और जो अनुज जी ने बताया कि ये ऐसा वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि 10 साल के बाद ये लोग ने बढ़ाई है, लेकिन क्या 10 साल में ग्रोथ नहीं हुई, मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ? 10 साल पहले के आप मार्जिन देख लो और अभी के मार्जिन देख लो, ये कंपनी ने बहुत अच्छा कॉस्ट कटिंग करके मार्जिन एक्सपेंशन किया है, तो पेरेंट कंपनी को तो फायदा हुआ है। और ये चीज भी जाननी जरूरी है कि यहाँ पे ये स्टॉक करीबन 55 टाइम्स फॉरवर्ड FY24 पे कोट हो रहा है मल्टीपल्स पे, और यूनिलीवर जो पेरेंट है उसका आप वैल्यूएशन देख लीजिए। अगर पेरेंट को पैसे की जरूरत है, मैं समझता हूँ कि यूरोजोन की इकोनॉमी काफी नरम है और वहां पे जो पेरेंट कंपनीज है अभी दे आर ट्राइंग टू डू कॉस्ट कटिंग, और जहां से भी जो भी उनकी सब्सिडरीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां से जितना पैसा मिले, डिविडेंड मिले, लेना चाहते हैं, तो व्हाई डोंट यू सेल सम स्टेक? यहाँ पे टेकर्स बहुत सारे रहेंगे, आप अगर स्टेक सेल करेंगे तो आपको इतने अच्छे रिच वैल्यूएशंस पे अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। व्हाई डिस्टर्ब द लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट? सो आई फुल्ली अग्री, अनसर्टेनिटी बढ़ा देता है, नो डाउट। अगर हम देखने जाए ईपीएस कट की बात जो हो रही है वो अराउंड 2 to 5% के बीच में हो रही है, लेकिन ये जो रिच वैल्यूएशंस है उस ऐसे टाइम पे अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो सेंटिमेंट डैम्पर तो डेफिनेटली रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसा मूड माहौल बनता है स्टॉक का। अभी टेक्निकल व्यू लेने से अच्छा है कि जब मार्केट से कंटिन्यूस सेशन में जाएंगे, देखते हैं स्टॉक का बिहेवियर क्या होता है, उसके बाद इस पे एक टेक्निकल व्यू दूंगा। फंडामेंटली बढ़िया स्ट्रॉन्ग व्यूज इस कदम के आपके सामने। बढ़ रहा हूं आगे। कई सारी मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज के नंबर्स आए। LTTS, एम्फोसिस,